हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय शो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोल एंड पोलार, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स एंड लिमिटिंग पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहले पोल एंड पोलार का मीनिंग समझते हैं। अगर किसी पॉइंट P x1, y1 से इस सर्कल, वो पॉइंट जो P है वो आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो सकता है। तो इस सर्कल पर मैं इस पॉइंट से कॉर्ड्स बना रहा हूं। ऑब्वियसली इनफाइनाइट कॉर्ड्स बनेगी। वो इनफाइनाइट कॉर्ड्स इस सर्कल को इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। लेट्स से दो पॉइंट मैंने ले लिए A और B। अब इन दो पॉइंट्स A और B पे अगर मैं टेंजेंट्स बना रहा हूं तो वो किसी पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स होगी। इनफाइनाइट कॉर्ड्स के इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इनफाइनाइट टेंजेंट, और वो इनफाइनाइट टेंजेंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। वो सब पॉइंट्स जो ये R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसका जो लोकस होगा उसको बोलते हैं अपन पोलार। और ये पोलार के लिए जो ये R का लोकस आएगा, उस पोलार के लिए ये जो पॉइंट P है वो है पोल। तो समझ में आया क्या हुआ? ये जो पॉइंट P है ये हो जाएगा पोल और ये जो R का लोकस आया है वो आएगा पोलार। इतनी सी सिंपल सी बात है, बस ये फोटो को ध्यान रखिए आप। अब जो पोलार की इक्वेशन आएगी वो देखकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। देखा देखा लग रहा है। T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू जीरो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट करता है। T इक्वल टू जीरो टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट करता है। T इक्वल टू जीरो पोलार को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया पॉइंट P पोल और ये जो R का लोकस आया है वो हो गया पोलार विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल S इक्वल टू जीरो। तो चलिए फिर इस सिंपल से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। सबका आंसर आ ही गया होगा, आई एम श्योर। x प्लस 2y इक्वल टू 26। जिन लोगों का नहीं आया सॉल्यूशन देख लीजिए। t इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे? x(1) से। तो ये हो गया 2x, x1 अपना 2 और y1 -1। y स्क्वायर को रिप्लेस किया y/1 से, x को रिप्लेस किया x प्लस x1/2, y को रिप्लेस किया y प्लस y1/2। ये बाय 2 की वजह से ये 4 की जगह 2 आ गया। समझ रहे हो ना बात को? आगे फटफट सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 3, -2। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। पोलार की इक्वेशन दे रखी है, हमको फाइंड करना है पोल। क्या यूज करेंगे? मेथड ऑफ कंपैरिजन। हम मान लेते हैं पोल के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अब उस पोल के रिस्पेक्ट में अगर इस सर्कल के लिए मैं पोलार की इक्वेशन लिखूं सो दैट विल बी t इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है सर्कल की इक्वेशन। आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। नहीं भी करोगे तो इवेंचुअली तो t इक्वल टू जीरो करना है तो फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई वी डिवाइडेड बाय 2, यू विल डेफिनेटली फिगर इट आउट कि कब उसको डिवाइड करना होता है और कब डिवाइड नहीं करना होता है इफ द कोएफिशिएंट आर नॉट 1। So the equation of polar with respect to the point x1, y1 will be तो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट इन दिस इक्वेशन, मतलब ये विल बी इक्वल टू इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट
डिवाइडेड बाय द y का कोएफिशिएंट इन दिस इक्वेशन is equal to the constant term in this equation divided by the constant term in this equation. तो एक बार इन दोनों को इक्वल करके x1 y1 में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, फिर इसको और इसको इक्वल करो या इसको और इसको इक्वल करो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। x1 y1 में एक और लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करते हमको आता है। सॉल्व करना x1 y1 3, -2 आ जाएंगे बहुत ही इजीली। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट पॉइंट्स एंड कॉन्जुगेट लाइंस। अगर किसी पॉइंट का पोलार लिखा मैंने विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल s इक्वल टू 0 और अगर वो पोलार पॉइंट Q से पास कर रहा है तो पॉइंट Q का पोलार विथ रिस्पेक्ट टू द सेम सर्कल s इक्वल टू 0 विल पास फ्रॉम द पॉइंट P। P का पोलार Q से अगर पास कर रहा है तो Q का पोलार P से पास करेगा, हिसाब बराबर। इस सूरत में P और Q को बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स और जो P और Q के पोलार्स आए हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट लाइंस, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू दी सेम सर्कल s इक्वल टू 0। P का पोलार Q से पास कर रहा है तो Q का पोलार P से पास करेगा। P और Q हो गए कॉन्जुगेट पॉइंट्स और जो पोलार्स आए हैं P और Q पॉइंट के उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट लाइंस। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया ना? तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या वैल्यूज आई भाई K की? 2 वैल्यूज आ रही है 2 एंड -1। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। 5, -3 और ये जो पॉइंट है ये कॉन्जुगेट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, मतलब 5, -3 का जो पोलार होगा वो इस पॉइंट से पास करेगा। तो मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस सर्कल के लिए पोलार लिखूंगा t इक्वल टू 0 और ये जो पोलार आया है इस पॉइंट का वो इस पॉइंट से पास करेगा। तो इस पॉइंट को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। यहां से इसके 2 फैक्टर्स आ गए k-2 आणि k+1। तो यहां से k की 2 वैल्यू आ गई बहुत ही इजीली। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स याद है? वही है, नाम अलग अलग है, डेफिनेशन थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है, इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं इसको एज अ सेपरेट अलग दोनों को पढ़ा देता हूँ कि भाई कई जगह पे तुमको सिर्फ फैमिली ऑफ सर्कल्स देखने को मिलेगा, कई जगह पे सिर्फ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स देखने को मिलेगा। सो देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन दैम, है ना? दे आर वन एंड द सेम थिंग। वो तो थंबनेल देखकर भी समझ में आ गया होगा। तो होता क्या है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल जिस तरीके से डिफाइंड होता है, अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स इज सेड टू बी कोएक्सियल व्हेन एवरी पेयर हैज द सेम रेडिकल एक्सिस। बस फैमिली ऑफ सर्कल्स में हमने इंटरसेक्टिंग और टचिंग सर्कल की बात करी थी। इसमें अगर सर्कल एक दूसरे के कंप्लीटली आउटसाइड भी हैं तब भी चलेगा। प्रॉब्लम्स जो हैंडल करने का तरीका है, जैसा फैमिली ऑफ सर्कल्स में हमने जिस तरीके से हैंडल किया है चीजों को, एग्जैक्टली उसी तरीके से इधर भी हैंडल करेंगे। अगर फैमिली ऑफ सर्कल्स बहुत अच्छे से आता है, इस पार्ट को चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि ये नाम थोड़ा देखने में वियर्ड सा लगता है, इसलिए पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में लैंग्वेज ऐसी यूज होती है कई बार कि फाइंड द कोएक्सियल सर्कल। तो यार वो अगर नाम नहीं सुना हुआ रहेगा ना तो वो एकदम से टेंशन आ जाता है कि यार ये क्या भारी सा चीज यूज कर लिया है ना? कोई ऐसा भारी वारी नहीं है। तो जो कोएक्सियल सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक सर्कल और एक रेडिकल एक्सिस की जरूरत है, और अगर हमारे पास ये दो अवेलेबल हैं तो इस सिस्टम के जितने भी मेंबर हैं उनकी जनरल इक्वेशन हो गई s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। s इस सिस्टम का कोई एक सर्कल और l इस सिस्टम की रेडिकल एक्सिस। क्योंकि इस पूरे सिस्टम में कोई से भी दो सर्कल की सेम रेडिकल एक्सिस होगी तो हमारे पास रेडिकल एक्सिस एक ही अवेलेबल है l इक्वल टू 0, और सर्कल्स की इक्वेशन तो अलग अलग मिलते जाएगी आपको जैसे आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जैसा फैमिली ऑफ सर्कल्स में किया था। अब देखो अगर लैम्डा की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो इस सिस्टम के अलग अलग सर्कल मिलते जाएंगे,
हम ये प्रूव कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कोई से भी दो सर्कल्स ले लो इस सिस्टम के, उनकी रेडिकल एक्सिस जो आएगी वो यही L इक्वल टू 0 आएगी। तो लेट्स से कि मैंने इस सिस्टम के दो सर्कल्स ले लिए, एक तो ले लिया S प्लस अल्फा L और दूसरा ले लिया S प्लस बीटा L, S1 S2 से इनको डिनोट कर दिया। अब अगर मैं S1 और S2 की रेडिकल एक्सिस निकालूं तो कैसे निकालते हैं? दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करके। सो रेडिकल एक्सिस विल बी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। जैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वी विल बी लेफ्ट विद दिस, एंड क्लियरली इफ S1 एंड S2 आर डिफरेंट, अल्फा एंड बीटा विल बी डिफरेंट। तो अगर अल्फा और बीटा अलग अलग हैं तो अल्फा माइनस बीटा 0 हो नहीं सकता, इसको हटा दो, वी आर लेफ्ट विद L इक्वल टू 0। तो ये बात हमने सिद्ध कर दी कि इस सिस्टम के कोई से भी दो सर्कल ले लो, उनकी रेडिकल एक्सिस L इक्वल टू 0 ही आएगी। यही कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स की डेफिनेशन है। प्रॉब्लम्स एज आई सेड, जैसा हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स में किया था वैसा ही यहां पर करेंगे। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। मैं इसको S1 प्लस लेमडा S2 के तरीके से भी कर सकता हूं जैसा फैमिली ऑफ सर्कल्स में किया था, बट क्योंकि हम कोएक्सियल के बारे में बात कर रहे हैं एंड वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0, इट्स जस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग इट इन दैट फॉर्मेट, है ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो पहले तो इस सर्कल और इस सर्कल की अगर मैं रेडिकल एक्सिस फाइंड करूं, अब मैं इस सर्कल और इस रेडिकल एक्सिस या इस सर्कल और इस रेडिकल एक्सिस से बनने वाले कोएक्सियल सिस्टम को लिख लेता हूं। ऑब्वियसली दिस विल बी थोड़ा सा बेटर। सो दिस इज आवर कोएक्सियल सिस्टम। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दैट मेंबर ऑफ दिस सिस्टम विच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है? -16 -12 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा हमारे पास आ गया घटे 4/3। इस घटे 4/3 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट दिस आंसर इजीली। चाहो तो इसको दिस सर्कल प्लस लैम्डा टाइम दिस सर्कल करके भी कर सकते हो। फिर से कांस्टेंट टर्म को 0 करना, तब लैम्डा की वैल्यू -4 आ जाएगी। चीजों को सब्सटीट्यूट करना उस एक्सप्रेशन में, यू विल ऑब्वियसली गेट द सेम आंसर। इतना तो समझ सकते हो कॉमन सेंस से। एक टर्म यहां पर हम डिफाइन करते हैं लिमिटिंग पॉइंट्स। ये मत समझना कि इस लिमिटिंग पॉइंट्स का रिलेशन कुछ वो 12th में जो हम लिमिट्स पढ़ने वाले हैं, इन केस कहीं नाम सुना हुआ हो तो उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। सेंटर ऑफ दो सर्कल ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम हुज रेडियस इज 0, मतलब ये जो कोएक्सियल फैमिली है ना, इसमें बहुत सारे सर्कल्स होंगे, इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट सर्कल्स में से हमारा इंटरेस्ट उन सर्कल्स में है जिनका रेडियस 0 है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट सर्कल। और पॉइंट सर्कल का सेंटर वो पॉइंट खुद होता है, तो उन्हीं पॉइंट को बोला जाता है लिमिटिंग पॉइंट्स। सेंटर ऑफ दो सर्कल ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम हुज रेडियस इज 0। तो लिमिटिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले कोएक्सियल सिस्टम लिखना है, उस सिस्टम में लैम्डा इस तरीके से चूज करना है कि उसका रेडियस 0 हो जाए, और उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही हो जाएंगे हमारे लिमिटिंग पॉइंट्स। प्रोसीजर समझ में आया? समझ में आ गया तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 0, -3 एंड -2, -1। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। तो ये दो सर्कल्स हैं हमारे पास इस कोएक्सियल सिस्टम के। मैं S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं इस सिस्टम की इक्वेशन। तो पहले तो मैं रेडिकल एक्सिस फाइंड कर लेता हूं इन दोनों सर्कल्स की, क्योंकि जो इन दोनों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस होगी वो इस सिस्टम के कोई से भी दो सर्कल्स को ले लोगे उनकी रेडिकल एक्सिस होगी। भाई यही तो डेफिनेशन है ना कोएक्सियल सिस्टम की। तो यहां से रेडिकल एक्सिस हमारे पास क्या आ रही है? तो S प्लस लेमडा L, ये हो गया हमारा कोएक्सियल सिस्टम। अब हमें इंटरेस्ट है उन सर्कल्स में या सर्कल में
जिनका रेडियस क्या है 0। तो चलिए पहले रेडियस के बारे में जब बात कर रहे हैं तो पहले सेंटर निकाल लेते हैं भाई, क्या आ रहा है -g, -f। तो -g मतलब कितना, x के कोएफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, मतलब -10 -λ/2, 4 + λ/2, and the constant term is -1 - λ। तो रेडियस इक्वल टू रूट ऑफ, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा तो मुझे मिल जाएगा 100 प्लस तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ गया -10 और -6। सेंटर के कोऑर्डिनेट हम ये लिख चुके हैं ऑलरेडी। एक बार लैम्डा की वैल्यू -10 सब्स्टिट्यूट करो, ये पॉइंट मिल जाएगा। एक बार लैम्डा की जगह -6 सब्स्टिट्यूट करो, ये पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गए सेंटर, और ये उन सर्कल्स के सेंटर्स हैं जिनकी रेडियस क्या है 0। तो ये हो गए हमारे लिमिटिंग पॉइंट्स। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।